चैनल। रात के 9 बजने वाले हैं और शुरू हो चुका है देश को समझाने वाला पहला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे। खबरों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे डीके टैक्स वर्सेस डी टैक्स की सियासत क्यों हो रही है। आरजेडी की पहले गाली और फिर सफाई की सियासत भी आपको समझाएंगे। दिल्ली के दंगल से आरजेडी ने दूरी क्यों बना ली, इसके मायने आपको बताएंगे और अंत में बिहार पुलिस के मिशन एक्शन मोड को भी समझेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं बिहार में डीके टैक्स पर राजनीति गरमाई हुई है। इस पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत काफी ज्यादा हाई है। डीके टैक्स को डिकोड करने को लेकर तेजस्वी यादव ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, पर नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एनडीए नेताओं ने जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव को घेरा है। जेडीयू ने तो लालू राबड़ी राज में डीटी यानी दबंगई टैक्स वसूलने का बड़ा आरोप भी लगा दिया। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में डीके टैक्स को डिकोड करने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार तीसरे दिन नीतीश सरकार पर हमला बोला और बिना किसी का नाम लिए डीके टैक्स वसूली का आरोप लगाया। गोपालगंज के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो समय आने पर डीके टैक्स को डिकोड करेंगे। सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। तेजस्वी के इस आरोप से आग बबूला जेडीयू ने भी पलटवार किया और लालू राबड़ी राज के शासनकाल की याद दिलाई। तेजस्वी यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि लालू राबड़ी राज में एक खास परिवार के द्वारा कई तरह का टैक्स सालों से वसूला जा रहा था। आरजेडी के कार्यकर्ता डीटी यानी दबंगई टैक्स वसूलते थे। टीटी दबंगई टैक्स, डीटी, ये पुराना स्वरूप रहा है 15 वर्ष के शासनकाल का। तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के आरोपों को बिहार एनडीए ने पूरी एकजुटता के साथ खारिज किया। डीके टैक्स के नाम पर बार बार चुटकी लेने पर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी को चौतरफा जवाब दिया है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने लालू राज में फिरौती और अपहरण उद्योग को लेकर तीखा हमला बोला। साथ ही एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने लालू राबड़ी की सरकार में जंगल राज की याद दिलाई। तेजस्वी यादव जी, जब भी आप भी डिपार्टमेंट में बैठे तो आपके मंत्रियों के डिपार्टमेंट की क्या स्थिति रहती थी, जिसके खिन्न होकर माननीय नीतीश कुमार को आपसे अलग आना पड़ा। राजद की सरकार थी बिहार में और 90 का दशक था, तो किस तरह के टैक्स चला करते थे आप खुद ही याद कीजिए। किस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, किस तरह से डॉक्टरों को परेशान किया जाता था। सोमवार को बिहार से लेकर दिल्ली तक डीके टैक्स पर सियासत गरमाती रही। शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। वहीं केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार को ईमानदार मुख्यमंत्री बताते हुए तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। देखना होगा कि बिहार में डीके टैक्स कब तक डिकोड होता है और क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता अमित कुमार और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और चलिए सबसे पहले बिहार में चल रही डीके टैक्स वर्सेस डी टैक्स की सियासत को समझते हैं। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जारी है। तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार अफसरशाही को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि टायर्ड सीएम नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। शनिवार को तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स का जिक्र कर सरकार पर निशाना साधा था। इससे पहले भी तेजस्वी यादव आरसीपी टैक्स खुलकर बोलते थे, लेकिन इस बार डीके टैक्स पर बच-बच निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स पर अब तक पत्ता तो नहीं खोला है, क्लियर कुछ नहीं बताया है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि काबिल अधिकारियों से काम नहीं लिया जा रहा है। मुख्य सचिव डीजीपी को सीएम नीतीश कुमार
साथ नहीं ले जाते हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि डी के टैक्स के नाम पर वसूली की जा रही है। बिहार के नेता और सियासी जानकार डी के टैक्स को डिकोड करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, डी के टैक्स के जवाब में डी टैक्स की सियासत आपको समझाते हैं। तेजस्वी यादव ने डी के टैक्स कहा तो डी टैक्स से उसका जवाब मिला है। डी के टैक्स डिकोड नहीं पर डी टैक्स की एंट्री हो चुकी है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। एमएलसी नीरज कुमार ने डी के टैक्स को दबंगई टैक्स बताया है और यह भी कहा कि लालू राबड़ी राज में दबंगई टैक्स वसूलने का आरोप उन्होंने लगाया। जेडीयू का आरोप है कि एक खास परिवार ने कई तरह का टैक्स सालों से वसूला है। डी के टैक्स पर गरमाई सियासत पर एनडीए पूरी तरह एकजुट दिखा। बीजेपी और एलजेपी रामविलास ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बीजेपी नेता और मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि लालू राबड़ी राज में अपहरण और फिरौती उद्योग चल रहे थे। एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कहा कि लालू राबड़ी शासनकाल के बुरे दिन को याद करें, जबकि केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को बिहार का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बताया और आरजेडी पर निशाना साधा है। तो बिहार में फिलहाल डीके और डी टैक्स पर सियासत जारी है। बढ़ते आगे, पहले बिगड़े बोल और फिर डैमेज कंट्रोल। आरजेडी का गाली गलौज वाला आपत्तिजनक पोस्ट और फिर दूसरे पोस्ट से सफाई के बाद भी बिहार की सियासत सुलगी हुई है। एनडीए लगातार आरजेडी की भाषा पर सवाल उठा रहा है और आरजेडी पोस्ट के बाद बैकफुट पर दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बीजेपी नेताओं पर आरजेडी के आपत्तिजनक पोस्ट पर सुलगी सियासत की आग थम नहीं रही है। पहले गाली और फिर सफाई के बाद भी सियासी शोले लगातार भड़क रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया, जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। आरजेडी की भाषा पर सियासी भूचाल मच गया। इसके बाद पार्टी की ओर से दूसरी पोस्ट में इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन इस सफाई के बाद भी एनडीए लगातार तेजस्वी और आरजेडी पर सवाल उठा रहा है। संसद के दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और ये दोगला शब्द अनपार्लियामेंट्री। आरजेडी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि चुनाव का साल है, सभी तरह के झूठे और मैन्युफैक्चर्ड आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं वो, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाली गलौज की भाषा पे उतर आए हैं राजद के लोग और यादव जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से दोगला शब्द बिहार में क्या कहा जाता है वो आप समझा रहे हैं। आरजेडी के गाली गलौज वाले पोस्ट पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी को भेड़िया बताया है, तो आरजेडी ने कहा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका बेटा भी उसी रास्ते पर चल रहा है और भेड़िया का खाल ओढ़ करके लोग को बोलता था कि नहीं हम सुधर गए, लेकिन उनकी भाषा से अब पता लग गया कि ये भेड़िया ही है। लेकिन गाली गलौज की भाषा तो सत्ता पक्ष की ओर से की जाती है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जवाब उसी भाषा में मिलता है। गाली गलौज की भाषा पर आरजेडी बुरी तरह फंस गई है। आरजेडी को अपनी भाषा पर सफाई देनी पड़ी। फिर से पुराने पोस्ट को टैग करते हुए नया पोस्ट किया गया, जिसमें अपशब्द का मतलब समझाकर खुद को पाक साबित करने की कोशिश भी की गई। लेकिन आरजेडी की सफाई के बाद भी सियासत थम नहीं रही। बड़ा सवाल है कि राजनीति की लड़ाई गाली गलौज पर क्यों आई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दिल्ली से मितेश सिंह और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और अब पहले आरजेडी की गाली और फिर सफाई की सियासत के मायने को समझते हैं। देखिए, चुनावी साल में सियासी गर्मी बिहार में तेजी से बढ़ती जा रही है। शनिवार की देर रात आरजेडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया था। ठीक आधी रात को 11:59 पर पोस्ट किया गया। पोस्ट में बेहद ही अपमानजनक और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था।
आरजेडी ने पोस्ट में बीजेपी के नेताओं के लिए अपशब्द लिखा था। आरजेडी ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए पूछा कि भाजपाइयों को बिहारियों की अत्यधिक चिंता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी के पोस्ट पर गहरी आपत्ति जताई। एनडीए नेताओं ने कहा कि भाषा से आरजेडी की संस्कृति झलक रही है। इसके जवाब में आरजेडी ने कहा कि पोस्ट में यूज किया गया शब्द संसदीय है, असंसदीय नहीं है। 22 घंटे के बाद दोबारा आरजेडी ने सोशल मीडिया साइट पर एक और पोस्ट किया। रविवार की रात करीब 9:54 पर आरजेडी ने पुराने पोस्ट को लेकर नए पोस्ट के जरिए सफाई दी। आरजेडी ने नए पोस्ट में आपत्तिजनक शब्द का मतलब भी समझाया। आपत्तिजनक शब्द का मतलब आरजेडी ने दोहरा चरित्र बताया है। आरजेडी ने लिखा, दोगले वालों को ऐसा बोला जाता है, यानी कि 2 प्लस गला, यानी कि जिसके 2 सुर हों, एक बात कहें और फिर बदल जाएं। तथ्यों से पलटने वाला मिश्रित स्वभाव का दोहरे चरित्र का व्यक्ति होता है। आरजेडी ने बिगड़े बोल पर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। एनडीए नेताओं ने आरजेडी की भाषा और संस्कार पर सवाल उठाए। एनडीए की कड़ी आपत्ति के बाद आरजेडी अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। हालांकि अब इस भाषाई मर्यादा को लेकर बिहार में सियासत जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। दिल्ली के दंगल की तैयारी हो चुकी है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तनाव झारखंड में दिखने लगा है। जेएमएम के नेता बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं कि अपना समर्थन दें तो किसे दें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के मुकाबले में जेएमएम की टेंशन बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है। ये गाना आज झारखंड की सियासत में एकदम फिट बैठ रहा है, क्योंकि झारखंड में जेएमएम के सामने दुविधा यह है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसका समर्थन करें। उस पार्टी का जिसके नेता की तरह हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था, या फिर उस पार्टी की जिसके साथ मिलकर ये राज्य में सरकार चला रहे हैं। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बोलूंगा दिल्ली में, क्योंकि इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दल आपस में ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं, तो थोड़ी परेशानी तो है। तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय होगा उचित निर्णय होगा और बहुत जल्द हमारे पार्टी के नेतागण हेमंत सोरेन जी, गुरुजी इस पर फैसला ले लेंगे। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पंजाब में भी आप के खिलाफ चुनाव लड़ा, पर उसका असर जेएमएम के साथ गठबंधन पर नहीं पड़ा। के साथ हमने पंजाब में भी चुनाव नहीं लड़ा था, ये कौन सी नई बात है। तब जेएमएम कहाँ गई थी वहां समर्थन देने। तो कुछ लोग इस तरह की बातों को हवा देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इंडिया ब्लॉक में शामिल समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट ने कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। लेकिन झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े दल जेएमएम का रुख दिल्ली चुनाव को लेकर क्या होगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। रांची से संवाददाता अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब दिल्ली के दंगल से जेएमएम की दूरी को समझते हैं। जेएमएम ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। जेएमएम के लिए समर्थन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनके में कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि आखिर समर्थन दिया जाए तो किसे दिया जाए। क्या उसका समर्थन करें जिसके नेता की तरह हेमंत भी जेल गए थे, या उसका समर्थन करें जिसके साथ झारखंड में सरकार चल रही है। किसी एक पार्टी का समर्थन करने पर आपसी तनाव बढ़ सकता है। कांग्रेस के साथ जाने पर आम आदमी पार्टी को बुरा लग सकता है, तो आम आदमी के पास जाने पर कांग्रेस भी नाराज हो सकती है। अब झारखंड में कांग्रेस के दम पर ही जेएमएम की सरकार चल रही है, लिहाजा जेएमएम किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है और यही वजह है कि जेएमएम के अंदर अब ये कंफ्यूजन है कि आखिर दिल्ली के दंगल में सपोर्ट किसका करना है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेएमएम के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने हर राज्य की स्थिति अलग अलग है ये बयान दिया
और कहा कि दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ने से बिहार में गठबंधन महफूज रहेगा। इसलिए आरजेडी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन देने का फैसला कर लिया है। यानी कि आरजेडी आप और कांग्रेस दोनों को ही समर्थन देगा। राजद की मूल दिलचस्पी है, हमारा जो काडर है दिल्ली में, उसकी मूल दिलचस्पी है कि बीजेपी की नफरत वाली राजनीति कैसे हारे। तो केस टू केस बेसिस पे जिस क्षेत्र में जो मजबूत होगा, हमारा कैडर, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभी तक दिल्ली में, तो उस हिसाब से निर्णय होगा। जाहिर है हमारा निर्णय बीजेपी को प्रीतिकर नहीं लगेगा। तो देखिए, जिस तरीके से झारखंड में जेएमएम असमंजस में है, वैसे ही आरजेडी ने भी दूरी बना ली है। अब दिल्ली के दंगल से आरजेडी की दूरी को समझते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इससे इंडिया गठबंधन में आपसी खींचतान देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना यूबीटी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। केजरीवाल को ममता, अखिलेश और उद्धव ठाकरे का समर्थन मिल चुका है। दिल्ली चुनाव में तेजस्वी के लिए धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। कांग्रेस को समर्थन देने पर आरजेडी से केजरीवाल की दूरी बढ़ जाएगी। आपको समर्थन देने पर तेजस्वी यादव से कांग्रेस की भी दूरी बढ़ेगी। वैसे तो बिहार में आप, टीएमसी और समाजवादी पार्टी की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से बिहार चुनाव में तेजस्वी को सियासी फायदा हो सकता है। ममता, अखिलेश, केजरीवाल के आने से आरजेडी को मानसिक मजबूती मिलेगी। तो ऐसे में दिल्ली चुनाव में आरजेडी किसे समर्थन दे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। कांग्रेस या आप में किसी को समर्थन देगा तो तटस्थ रहना सही होगा। लिहाजा आरजेडी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली चुनाव में समर्थन पर परिस्थितियों के मुताबिक फैसला लिया और दिल्ली चुनाव में आप और कांग्रेस के समर्थन का ऐलान आरजेडी की तरफ से कर दिया गया है। मतलब ये कि आरजेडी चुनाव नहीं लड़ रहा है और दिल्ली में समर्थन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही देगा। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आखिरी दिन समस्तीपुर में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम नीतीश ने समस्तीपुर को 937 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। समस्तीपुर के लिए सीएम ने सरकार का खजाना खोल दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। समस्तीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने समस्तीपुर को 937 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने करीब 500 करोड़ की 51 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 436.64 करोड़ की 147 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने उज्जारपुर प्रखंड के रायपुर ग्राम में 100 बेड वाली अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास का उद्घाटन किया। साथ ही उज्जारपुर, मुक्तापुर और वारिस नगर में विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम नीतीश ने बड़ी सौगात देते हुए मुक्तापुर गुमटी, समस्तीपुर पूसा पथ और समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर ROB के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सीएम ने एक बार फिर जीविका दीदियों से उनकी समस्याओं पर बातचीत की और उनके काम की सराहना की। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकल आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन? माता न पैदा कीजिए, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने समस्तीपुर के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। समस्तीपुर में मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। समस्तीपुर दरभंगा पथ पर मुक्तापुर में रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण होगा। छोटी बोझाडीह से मुक्तापुर में प्रस्तावित ROB तक बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। गंडक नदी पर मगरदही घाट के पास पुराने जर्जर पुल के स्थान पर RCC पुल का निर्माण कराया जाएगा। सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज के लिए बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण कराया जाएगा। रोसड़ा नगर परिषद में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। शिवाजी नगर प्रखंड में शंकर घाट पर उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण किया जाएगा। बलान नदी का गाद उड़ाही कराया जाएगा।
सीएम नीतीश ने समस्तीपुर में विकास के लिए सरकार का खजाना खोल दिया और अब सीएम नीतीश की तीसरे चरण की प्रगति यात्रा 16 जनवरी से फिर शुरू होगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।